हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से और इसके अलावा अमेरिका जो अभी नई एडमिनिस्ट्रेशन बन रही है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हवाले से भी बात करेंगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, स्पेशली सेकुलरिज्म के हवाले से कहा जा रहा है कि जी इस हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज़ को निकाल रहे हैं। कितना ही इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मतलब कैसे ये सारा कुछ हो रहा है और या नहीं हो सकता? शेख मुजीब साहब के हवाले से भी, जो फादर ऑफ नेशन है, उनके हवाले से भी कुछ बातें हुई हैं, उस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ-साथ जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग शामिल हो रहे हैं और स्पेशली जो नई अपॉइंटमेंट है, वो है जी तुलसी गबार्ड की, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में एज़ अ डायरेक्टर इंटेलिजेंस उनको अपॉइंट किया गया। इस तरह के और भी बहुत सारे लोगों के हवाले से खबरें आ रही कि शायद वो भी इस उसका हिस्सा होंगे। अगर वो नहीं भी है फ्रॉम इंडिया, तो उन लोगों को लिया जा रहा है जो काफ़ी इंडिया के साथ उनके बड़ी कुर्बत है, और जैसे कहते हैं कि आम अल्फाज में कि प्रो इंडियन लोग जो हैं, उनको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है। क्या हो रहा है? एक इन्फ्लुएंस मौजूद है इंडियन डायस्पोरा का इन द यूएस, और स्पेशली ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इस हवाले से भी आज बात करेंगे, और बात करने के लिए मैं जॉइन करें हमारे दोस्त, हमारे वाइस सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, आपको और आपके दर्शकों को माखाम मुपखैर थैंक यू। और बखैर रागलई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड एज यू सेड इट्स अ फैमिली शो, सो आई बहुत ऑलवेज लुक शुक्रिया। फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा बांग्लादेश का रुख करते हैं कि वहाँ पर ठीक है, 2-3 माह पहले हुकूमत का खात्मा हुआ, और उसके बाद से प्रॉपर गवर्नमेंट तो नहीं बनी, ना अभी इलेक्शन हुआ है, होना है या नहीं होना, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल वहाँ पे कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। शेख हसीना साहिबा इंडिया में मौजूद है, और उनके बाद से ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सेकुलरिज्म एक वर्ड हमने इंडिया के हवाले से भी बहुत सुना है कि जी एक सेकुलर स्टेट है, और बांग्लादेश ने कहा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इसको निकाल रहे हैं। क्या मसला क्या है? हो क्या रहा है कि इस तरह की चीज़ें की जा रही है? और शेख मुजीब साहब को एज़ अ फादर ऑफ नेशन, शायद ये भी मैं कुछ खबर पढ़ रहा था, तो उसमें ये चीज़ थी। ये क्या, इसके पीछे है क्या? देखिए, इसके पीछे मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट बनी है उनके पास कोई बहुत ज़्यादा करने को कुछ है नहीं, अचीवमेंट करने को कुछ है नहीं। जी। तो अब उन्होंने क्योस तो फैला दिया है गवर्नमेंट को हटा करके। अब जब क्योस फैला दिया है तो फिर भाई इकोनॉमिक सिचुएशंस डिटोरिएट होंगी, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस बांग्लादेश की इकोनॉमी थ्राइव कर रही थी कि इंडिया का सपोर्ट था। जैसे आपसे अमेरिका माल तो खरीद सकता है, पर उस माल को बनाने का जो सपोर्ट था, कच्चा माल जो चाहिए था, वो सब तो भारत मुहैया कराता था। बिजली भी अडानी बना के देता था, झारखंड की बिजली बांग्लादेश में जाती थी। तो मतलब ये जो वहां पे एक इस्लामिक राइज हुआ, उसको पता नहीं था कि करना क्या है। जैसे तालिबान इज नाउ इन द पावर, बट दे डू नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट। हम अपने लोगों को कैसे खिलाएं, इनका जो फ्यूचर है, इनकी जो हेल्थ इंडेक्स है, इनका जो एजुकेशन है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। जी। कोई विजन है नहीं, और विजन कुछ हो भी नहीं सकता। तो वो फिर दे स्टार्ट ट्रम्पिंग अप द रिलीजियस कार्ड, जो कि हो रहा है ऑलरेडी। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें, वो मैं आपको अगर चाहेंगे तो शेयर भी कर दूंगा, और आप चाहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। बस जी। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही होता है बाय सेइंग दैट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन पे ये लिखा जाना, उसके बाद कोई जगह नहीं बचती कि ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ओके। ना। द मोस्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, द बेनिफिशिएंट, द मर्सीफुल, इन द नेम ऑफ क्रिएटर, द मर्सीफुल एंड ऑल दैट। तो वो फिर अब मुजीबुर रहमान जी का उसमें नाम है, आई डोंट नो। मगर वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू उनको कोई स्पेशल अगर फादर ऑफ नेशन का ये मिला हो तो मिला हो, बट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है। जी। लेकिन ये भारत के लिए बहुत सोचनीय विषय है फकर भाई। ये जमीन सेक्युलरिज्म, मुझे नहीं पता लोग क्या समझते हैं। मैं आपको गारंटी से लिख सकता हूँ, बहुत कम लोग सेक्युलरिज्म को समझते हैं। लोग सेक्युलरिज्म को समझते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन या रिलीजियस न्यूट्रलिटी। ये मेरे हिसाब से सेक्युलरिज्म नहीं है। बिकॉज कई ऐसे देश है, जैसे पाकिस्तान भी
रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करता है, पाकिस्तान कहता है कि एवरीवन इज फ्री टू देयर प्रैक्टिस देयर रिलीजन, बट पाकिस्तान सेक्युलर तो नहीं है ना। देखिए ये जो भूमि है ना भारतवर्ष की, ये हमारे दादाओं परदादाओं ने बरसों बरस से बनाई थी। बरसों बरस से हमने अपनी एक जीवन शैली बनाई थी, एक अपनी फिलॉसफी बनाई थी, अपने त्योहार बनाए थे, अपने जीने का एक तरीका बनाया था। और अब हमारे ही जमीन पे वो तरीका हमसे छीन लिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है एक रिलीजियस उसका, क्योंकि भाई अब देखिए होता क्या, जैसे आप एक बात समझिए, आप फक्कर भाई हैं, आप भले इस्लामाबाद में रहते हैं मगर कहीं एक ऐसी जगह होगी पाकिस्तान से जहां से आपके दादा परदादा फुटे बिल्कुल, होंगे, वो यू आर जमीन राइट, आपको, वहां की जमीन अपने आप मिलती जाएगी, आप कुछ नहीं करेंगे, आपके बच्चों के पास चली जाएगी, उनके बच्चों के पास बिल्कुल, चली जाएगी, उनके बच्चों के पास चली जाएगी। बिल्कुल, इसी को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि भाई ये हमारी जमीन है, पुरखे हमारे यहीं रहे, इन्होंने इस पे निर्माण किया, तो ये हमें अपने आप इनहेरिट होता है। लेकिन इंडिया में इसका जो है एक अलग ही वो डेफिनेशन बना करके लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। भारत की दो भूमि ऑलरेडी इस्लामिक हो चुकी है, भारत का 1/3 हिस्सा इस्लामिक राज्य से चलता है, या आप चाहे पाकिस्तान को ले लें, चाहे बांग्लादेश को ले लें, और हुँ, चाहे अफगानिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान की बात अगर आप करें तो। सो ये ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चूंकि वो अपने लोग थे, उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया, वो अपने आप को जैसे चलाना चाहें ये उनकी मर्जी है। हाँ, अपने माइनॉरिटीज को ना मारे, क्योंकि अब उन्होंने इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। वो कह रहे हैं कि हिंदू हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, कंट्री जिसमें 92% मुसलमान है, यू आर राइट, उसमें हिंदू उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। कौन हिंदू इतना डेयरिंग होगा कि उनके ऊपर अटैक करेगा? अगर डिफेंड एग्री, कर रहा होता तो बात भी समझ में आती है, अटैक करेगा कि मैं जाकर के मौत को गले लगाऊंगा, एंड फॉर व्हाट रीजन दे आर अटैकिंग ओनली गॉड नोस, कि कोई आपको क्यों अटैक कर रहा है जहां पे 92% मुसलमान है, जहां की सब कॉन्स्टिट्यूशन आपके हिसाब से चलता जाता है। वो कह रहे हैं जी हिंदू जय श्री राम बोल रहे हैं। अब हिंदुओं का जय श्री राम बोलना आपके ऊपर अटैक है तो फिर बहुत अच्छा, फिर हमारे यहाँ तो 5 टाइम नमाज चलती है, आप सोच लीजिए उसको हमें कैसे परसीव करना चाहिए फिर। हुँ, तो ये अब मैंने कहा ना, ये एक भारत के लिए लेसन है कि अगर भारत के लोगों को समझ में नहीं आई तो धीरे धीरे आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर आपको हिस्सा बढ़ता जाएगा, और कहाँ पे जाके ये रुकेगा इसका कोई वो तो है नहीं कि भाई ये ले लिया तो हम रुक गए। ये एक सतत डिमांड है कि वो कहते हैं हमारे यहाँ की हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। सो दिस इज अ ग्रेट लेसन, आई एम ग्रेटली डिसअपॉइंटेड जो बांग्लादेश में हो रहा है। एंड देखिए कोई कोई आवाज नहीं आ रही कहीं से, सब हुँ, चुप, ना यूएन बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है, सब चुप, जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे कोई वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल नहीं आ रहे, न्यूयॉर्क पोस्ट कुछ नहीं लिख रहा है, गार्डियन नहीं लिख रहा है, बीबीसी नहीं लिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अल जजीरा नहीं बोल रहा है, सब साइलेंट है जी। जी लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब एक तो मुझे ये बताइएगा कि इससे क्या बांग्लादेश को आपको लगता है कि बांग्लादेश को फ़ायदा होगा और इंडिया को क्या नुकसान है इस चीज़ से? ठीक है, मैं कहता हूँ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में। शायद अब थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन का शिकार हो क्योंकि खबरें हम पढ़ते हैं कि शायद जो आपने बिजली का ज़िक्र किया कि अडानी ग्रुप की तरफ से वो बिजली इनको दी जाती थी, तो उन्होंने अब कहा है कि भई आप अगर जिस तरीके से पेमेंट करेंगे, उस तरीके से हम आपको पावर सप्लाई देंगे। शायद थोड़ी-सी सख्ती कर दी या जो भी कहें उसको। लेकिन क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही है कि वो इंडिया को नुकसानदेह है और बांग्लादेश वाले समझते हैं कि जी हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है? फायदा आप किसको कहते हैं? आप तालिबान से पूछिए कि जो रूल से आप तालिबान को चला रहे हैं आपको क्या फायदा है? जी, उनको फायदे की फर्क ही नहीं पड़ती, वो कह रहे हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं, सही। हमें सिर्फ और सिर्फ एक इस तरीके का लीगल सिस्टम चाहिए, इस तरीके का निजाम चाहिए और कुछ हुँ, नहीं चाहिए। जी, क्योंकि गॉड तो मिल चुका है, गॉड से उनको प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनके गॉड को नहीं कह रहा है कि आप अपने गॉड को मत पूजो, आप अल्लाह को मत पूजो, वो तो उनके पास सही है। वो कह रहे हैं वो तो वो छोड़ दो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिस्टम चाहिए, निजाम चाहिए। सारी लड़ाई निजाम की है, सारी लड़ाई पॉलिटिकल हुँ, सिस्टम की है, तो जी, उनको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप पूछे कि तालिबान को क्या मिल रहा है, बोले हम खुश है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, वी आर हैप्पी, दिस इज व्हाट वी वांटेड। हमें नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हमें नहीं चाहिए हमारे यहाँ से मून पे, मार्स पे और सैटर्न पे लोग जाए, हम यहीं पे खुश है। हमें नहीं चाहिए कि आपकी लड़कियां स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमें नहीं चाहिए वो। तो क्या फायदा उनका? भाई फायदा क्या है ये तो डिफाइन करें ना। या क्या हमारा आपका एग्री। फायदा उनका फायदा है? जिस तरीके से हम फायदा देख रहे हैं कि फायदे का मतलब है कंफर्टेबल लाइफ हो, आपके बच्चे बच्चियां बिल्कुल, पढ़ें, वो कुछ साइंस में आगे जाएं, जी, स्पेस को एक्सप्लोर करें, स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करें, इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर करें। वो कह रहे टू हेल्प विद दैट, हमें नहीं चाहिए।
हमारे पास सब चीज हमें पता है, हमारे पास फुल नॉलेज आ चुका है। हम यहाँ पे 60-70 साल जो है उसको, सो देयर फायदा इज वेरी, आई डोंट नो व्हाट इज देयर फायदा, दे डोंट वांट एनी फायदा। वो कह रहे हैं हम जैसे हम वो वैसे खुश हैं। हाँ, इंडिया का नुकसान है इसमें, बिल्कुल है। और फकर भाई वो नुकसान ये है कि ये जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक इनकरेजिंग न्यूज है, वो फिर इस तरीके की डिमांड और रखेंगे। पूरी ओके। दुनिया में जो ये चल रहा है ना कि हमें हर जगह से क्या शरिया लॉ फॉर यूके, शरिया लॉ फॉर दिस, आप इंडिया में देखें वक्फ की डिमांड ऑलरेडी चल रही है। सो इंडिया के लिए तो मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो रहे हैं टेरिटोरियल यूनिट को इस्लामिक राज्य में कन्वर्ट करने में, तो फिर यहाँ के लोगों की इच्छाएं तो बढ़ेंगी ना। वो भी अगर कोई मुसलमान है तो कहेगा यार व्हाई नॉट, व्हाई डोंट आई गेट टू लिव अंडर द निजाम जो कि हमारे पड़ोसी रह रहे हैं। वो जी। इंडिया के लिए एक डेलिकेट बैलेंस होगा कि 14-15% पॉपुलेशन को आप कैसे गवर्न करेंगे। फिर ये भी है कि सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि जब इंडिया का हिंदू देखेगा कि वहां का मुसलमान ये कर रहा है, तो फिर उसके अंदर भी एक हिंदुत्व की जो भावना है, और वो जो अभी तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई और इसका जो सो कॉल्ड नारा है, वो अब बहुत दिन तक चलेगा नहीं। तो अब इंडिया कैसे इसको फेस करेगा, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट एक रिएक्शन आएगा इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझ रहे हैं कि जो आपकी बात से मुझे समझ आ रही है, आप अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में, क्योंकि लाज़मी सी बात है, हिंदुस्तान कहते हैं एक बड़ी पॉपुलेशन, शायद 70-80 करोड़ जनता जो है वहाँ पे हिंदू है, फिर इस तरह की सिख कम्युनिटी भी है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ है। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि वहाँ के लोग भी ये कहें कि भई अगर बांग्लादेश के अंदर ये हुआ है, तो यहाँ पे भी इस किस्म की कुछ चीज़ आपको नज़र आ रही है? देखिए, इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें हिंदू राष्ट्र का मतलब मैंने आपको बता दिया, हजारों साल से हम ये इनहेरिट करते आए हैं। यहाँ पे जी। हमारा जीवन शैली ऐसे चलना चाहिए। हमें मंदिर यहाँ पे बना, हम भाई सऊदी अरेबिया में तो मंदिर नहीं बना सकते गली गली में जा करके, या पाकिस्तान में भी अब नहीं बना सकते, या जी। यूरोप में नहीं बना सकते। भारत हमारा है, हम यहाँ पे चाहे मंदिर बनाए, चाहे जिस गली में बनाए, ये हमारा देश है। एक जमीन का टुकड़ा बिल्कुल, होना चाहिए, बिल्कुल हमें ऐसा ही हिंदू है। राष्ट्र कह रहे हैं, ठीक है ना। जी, बिल्कुल। तो हिंदू राष्ट्र से हमारा ये मतलब है कि दिस इज व्हाट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोरफादर्स एंड वी वांट टू ओके। कीप एंड मेंटेन आवर इनहेरिटेंस। हुँ। अब पॉइंट ये तो हम, मेरे दिमाग में कोई संशय नहीं है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, पर संशय ये है कि जो भारत का मुसलमान है वो ये नहीं मानता। वो कहता है हिंदू राष्ट्र नहीं है जी, कोई राष्ट्र नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये सबका है। ये फिलॉसफी जो ये बार बार दे रहे कि ये किसी का नहीं है, सबका, ये बांग्लादेश नहीं बोल रहा। बांग्लादेश हुँ। कह रहा है नहीं जी ये सबका नहीं है। जहां पे कि एक समय गॉडेस दुर्गा ढाका जो है वो ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पे बना हुआ है, हुँ। लेकिन आज आप वहां पे मंदिरों में नहीं जा सकते। आज हुँ। आप जय श्री राम नहीं बोल सकते उस जगह पे जहां से हरे कृष्णा हरे रामा का मूवमेंट शुरू हुआ, जिसको कि हुँ। भक्ति मूवमेंट कहते थे। तो फकर भाई मतलब यहाँ मुझे यहाँ का जो एक राइजिंग जो इस्लामिक टाइड है कि हमें और टेरिटरी चाहिए, हुँ। और एक्सपेंशन चाहिए, और हुँ। इंडिया को कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज कि इंडिया में जो मार्क्सिस्ट जिससे ट्रंप लड़ रहे हैं, जो उसी से हम भी लड़ रहे हैं, जो मार्क्सिस्ट लेफ्ट लिबरल जो गैंग है, हुँ। जिसने इनको जो है वो एक अनड्यू सपोर्ट लॉजिक्स के थ्रू, रेशनलिटी के थ्रू, फॉल्स इक्विवेलेंस के थ्रू और प्रोटेक्शन दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं प्रोफेसर हूं, मेरे यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे आते हैं वो कहते हैं मुस्लिम लॉ इज बेटर देन हिंदू लॉ। ये आपको मेजॉरिटी हिंदियन कहते हैं जो हिंदू हैं उसमें, सारे के सारे। ओके। उनको लॉ कुछ नहीं पता होता है, मगर वो दो तीन उनको वो पता है। वो कहते हैं ये देखिए ये बेहतर है और हमारे यहाँ ये बुरा है। तो अच्छा। मैं हैरान हो गया, मतलब मैंने मतलब स्टूडेंट्स का वो पेपर देखा, मैं कुछ बोला नहीं उनको कि भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि ये इतना ही अच्छा है, जैसे एक लड़के ने कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू लॉ एंड वुमेन लॉ, मुस्लिम लॉ, तो हुँ। उसमें वो लिखती है कि बच्चा लिखता है कि मुस्लिम लॉ इज मच बेटर, गिविंग मच बेटर प्रोटेक्शन टू वुमेन देन द हिंदू लॉ। मैंने कहा बेटा कहाँ से ये आपको ज्ञान मिला है? उन्होंने कहा सर हुँ। मैंने पढ़ा है। हुँ। मैंने कहा कि तो फिर अफगानिस्तान का लॉ तो यहाँ लगना चाहिए, हुँ। कि वो तो आपसे ज्यादा लॉ को समझ रहे हैं, वो सारा दिन उसको पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लड़की स्कूल नहीं जा सकती। हुँ। तो ये कौन सा ज्ञान आप मुझे दे रहे हो कि जो दिन रात उसको पढ़ रहा है वो कह रहा है स्कूल नहीं जाएगी लड़की, और हुँ। आप हुँ। कह रहे हो जी वो बेहतर है। हुँ। तो ये लेफ्ट जो है इसने बहुत जबरदस्त काम किया है। और मैंने कहा ना, ट्रंप की मुझे एक पॉलिसी बहुत अच्छी लगी, दो चीजें जो उसने इनिशिएटिव लिया है। एक जी। उसने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, which he has given to ऐलान।
रामास्वामी और इलॉन मस्क जी। या अच्छा, ये 2026 तक है, बस ये पहला डिपार्टमेंट है जिसकी जो जो लाइफ टाइम है 2026 है। 2026 के बाद ये खत्म हो जाएगा फॉर 2 इयर्स। फॉर 2 इयर्स। तो 2026 तक उनको गवर्नमेंट में जितने बेकार के लोग हैं और ये सब है, उनको निकाल नुकुल के खत्म करना है, उनकी उनकी सर्विसेज खत्म करनी है, उनके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो खत्म करना है। जी दूसरा उसने बनाया है स्कूल एजुकेशन फॉर अमेरिकन, जिसमें वो कह रहा है कि वो जो पाठ पढ़ा रहे हो तुम स्कूलों में, हम उसको भी चेंज करेंगे। दिस सिलेबस को। एक्जेक्टली व्हाट इज नीडेड इन इंडिया। अगर इंडिया ने अपने स्कूलों पर जाकर के कंट्रोल नहीं किया, तो मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, मैं बात बताता हूं किस तरीके के माइंडसेट स्कूलों से निकल रहे हैं, जो बहुत दिक्कत का घर होगा इंडिया को अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने में। बिकॉज नियो मार्क्सिस्ट ने, लेफ्ट लिबरल ने इसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी है, इंडिया को पार्शियल इस्लामिक स्टेट बना दिया है। इंडिया में वक्फ लॉ है, इंडिया में गवर्नमेंट के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ ओन करता है। कैन जी यू इमेजिन दैट कि आप कह रहे हो कि इंडिया का एक लैंड इस्लामिक लैंड है इंडिया में रहते हुए, और ये कह रहे हो कि ये सेक्युलर कंट्री है। इंडिया इज गोइंग टू बी फिनिश्ड अगर ये कोई आके इस तरीके का जो ट्रंप कह रहे हैं आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया, तो अंदर से इंडिया के दरवाजे खोल चुके हैं ये। इन्होंने बहुत हद तक इंडियन मासेस को, इंडियन लीगल सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया। अब वक्फ के बाद ऐसे ऐसे पावर है फकर भाई, अभी उन्होंने कर्नाटक में किया, उनको 4 मुस्लिम वो बन जाएंगे, बैठ जाएंगे, उन्होंने कहना है जी ये वाला तहसील, ये वाला जमीन, ये आज से वक्फ की प्रॉपर्टी, बस दैट्स इट। अच्छा। वो आप उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने अगर इशू कर दिया ये नोटिफिकेशन, सो रातों रात जमीन वक्फ की बन जाती है। उन्होंने दिल्ली को क्लेम कर दिया है, भाई साहब दिल्ली का पार्लियामेंट करे वक्फ का है। मतलब इस्लाम आया भारत में 7वीं 8वीं शताब्दी में, आज से 1000 साल पहले, और कह रही है सब इस्लामिक लैंड है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, ये हम लोगों के अंदर में, आप लोग के एक स्टैंडिंग कॉमेडियन थे, 2 साल पहले मैंने उनका कोई क्लिप देखा था शायद यूट्यूब पे, तो वो अपने पेरेंट्स के हवाले से बता रहे थे कि जी बड़ा खतरा है। हमारे यहाँ शायद 2% रहते हैं, बाकी 98% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, ठीक है। यहाँ पे भी कहते हैं जी इस्लाम को खतरा है, कहते हैं। मैं खुद इस पाकिस्तान में रहता हूं, मैं बिल्कुल ये ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूं, कहते जी इस्लाम को खतरा है, ठीक है। आपके यहाँ लाजमी सी बात है हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, फिर शायद सिख होगी, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरे चौथे नंबर पे गालिबन मुस्लिम्स आते होंगे नहीं नहीं, पॉपुलेशन। सेकंड लार्जेस्ट है अच्छा, आपका, सेकंड लार्जेस्ट है, ओके राइट, ओके फाइन। तो कैसे ये, मतलब हम लोगों को वो लग रहा होता है, फिर बांग्लादेश को भी यही इनसिक्योरिटी है कि जी पता नहीं 6% या 7% वहां पे होते होंगे, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, उनको भी ये फिक्र लगी हुई है कि पता नहीं अगर हमने ये सेकुलरिज्म से नहीं हटा दिया तो पता नहीं हमें वो पता नहीं अपने रिलीजन में, ये क्यों, ये इनसिक्योरिटीज क्यों है हम लोगों को? ये हमें बहुत 2% से है, आप लोगों को शायद 14-15% मुस्लिम्स होंगे और भी रिलीजन होंगे, आप वहां पे बहुत अच्छा 7% है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो आप किस किस इनसिक्योरिटी की बात करें, इंडिया में हिंदुओं मैं की कहता हूं कि या इंडिया में मेजॉरिटी क्यों मुसलमान? इनसिक्योर फील, मैं कहता हूं कि मैं 98% एज ए मुस्लिम पाकिस्तान में रहते, और पाकिस्तान में भी ये बात मैं सुनता हूं इस्लाम को खतरा है, हिंदुस्तान में कहते हैं कि खुदा हिंदू न खास्ता हिंदुइज्म को खतरा है, बांग्लादेश वाले कहते पता नहीं उनको क्या खतरा है, और थोड़े थोड़े लोगों से खतरा है, मतलब इतने नहीं है। 2% क्या चीज है मेरे पाकिस्तान में, 24 करोड़ में से 2%। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने पूछ के मेरे लिए तो बड़ा वो किया, बिकॉज आई थिंक आई शुड गिव आंसर। इंडिया में अभी रितेश देशमुख साहब एक फिल्म स्टार है, वो जैसे ही कांग्रेस के मंच पे पहुंचे उन्होंने यही चीज कहा, जी ये हिंदुओं को खतरा है, जी धर्म को खतरा है, हमारे हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं है, ओके। ठीक है ना, उन्होंने ये कहा। मगर अब आप इसकी जरा फैक्चुअल वेरासिटी देख लीजिए। 1971 में मुसलमान बांग्लादेश में वो थे करीबन करीबन 78%, 22-23% हिंदू थे। आज वो 7% पे आ गए, ठीक। ओके, ठीक है, तो पॉपुलेशन तो डुंडल हो गई। सही बात। भारत में मुसलमान जब आजादी के बाद से वो 4 या 5% या 6% था, आज वो 14% पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है। फैक्ट शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अफगानिस्तान से हिंदू और सिख साफ हो चुके हैं, कुछ नाम का बच्चा भी नहीं है वहां पे, खत्म हो चुका है वहां से। जी जी। पाकिस्तान में कन्वर्जन बड़ी बुरी तरीके से होती है, रोज किसी लड़की को पकड़ के उसका रिलीजन जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। राइट। मुसलमान का डर ये नहीं है कि उसको खतरा है, मुसलमान को ये है कि भाई हमें और चाहिए।
उसको जैसे अब पाकिस्तान के मुसलमान को ये नहीं डर है कि भाई हमारा खतरा, वो कह रहा है हमको दीन और चाहिए, क्योंकि उसको बताया हुआ है कि सर निजाम में खतरा बताते हैं, ये नहीं कि यकीन करें कि खतरा, मैं आपको बिल्कुल ऑन नहीं, रिकॉर्ड ये उसको ये बात कर रहा हूं, दिखाते हैं दावे कि के उसका साथ दीन देखिए हम ये भी खतरे की बात अगर ये नहीं करेंगे तो शायद कोई नहीं सुनेगा। वैसे तो आप खतरे की बात भी कोई नहीं नहीं, सुनता, जिस तरह मैं मैं ये देखिए क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। जी प्लीज प्लीज आप अपनी फकर भाई, बात मैं जान। आपको टोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। नो नो कोई मैं इसको ना इतना इतना नॉन सीरियस नहीं लेना चाहता हूँ। लोगों के मन में डर तो है लेकिन वो डर किस चीज का है? पाकिस्तान के मुसलमान को डर ये है कि जो मॉडर्निटी आ रही है उससे हमारा इस्लाम छिन जाएगा, ठीक है ना? ओके। वो उसको उससे डरते हैं। हिंदुस्तान में ये है कि भाई जो आ रहा है उससे तो हमारे देश का टुकड़ा तो हो चुका है 2 बार। जैसे पाकिस्तान टूटा तो वो 2 मुस्लिम यूनिटी बनी, कोई जी। उसमें हिंदू तो आ नहीं गए, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन तो बड़ी तेजी से डुंडल हुई है। 2 से 3 स्टेट तो हमारे सामने वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए। बंगला वेस्ट बंगाल आज की डेट में 30 to 35% मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ खड़ा है। और आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वही चीज आपका बंगाल में भी रिपीट होने के चांसेस है, कोई बहुत ओके। ज्यादा दूर नहीं है। लोग मुझे अच्छा इसके लिए गालियां देते रहे तो देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। पॉइंट ये कि क्या गजवाए हिंद एक सच्चाई नहीं है? हम्म। ऐसी कोई क्या हिंदुओं में है कि हमें गजवाए पाक करनी है या पाक को जाकर के, वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई जो आपका है आप वही रह लो, आप खुश रह लो। जैसे कि इंडियंस ने अफगानियों की मदद की, वहां पे राशन पहुंचाया, वहां पे पानी जो दवाइयां पहुंचाई सब पहुंचाई, ये तो नहीं कहा कि भाई अपना धर्म कन्वर्ट कर लो। किसी एक इंडियन ने कहा इंडिया अफगानिस्तान में पिछले 40-50 साल से इनसेसेंटली मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, लेकिन कभी ये तो नहीं बोला ना कि अपना रिलीजन चेंज कर दो या वहां पे जाकर के ऋषि मुनियों को बैठा दिया, मठाधीशों को बैठा दिया कि भाई पकड़ पकड़ के सबका रिलीजन चेंज करो। लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है, कन्वर्जन का बिजनेस स्टॉप उस पर चल रहा है। पॉइंट ये कि और ये फोर्स कन्वर्जन है सर, इज नहीं, इट अ फोर्स कन्वर्जन? इंडिया के अंदर फोर्स कन्वर्जन के कुछ मिलते हैं, जैसे आपको लड़का नाम कुछ बता के शादी कर लिया और ये बदल लिया, ये सब चीजें मिलती हैं आपको। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा, इसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता। मैं जिस कॉलोनी में अच्छा रहता वो एक ब्राह्मण लड़की थी, एक लड़का था वहां पे राशिद करके, वो उसको लेके भाग गया 18-19 साल की उम्र में। उसके बाद वो सीधा 10 साल बाद वो लड़की वापस आई। देखिए ये ग्रूमिंग गैंग क्या है? ये एक मानसिकता है कि आपको अगर किसी लड़की को कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके कोख से बच्चा पैदा मुसलमान होगा। ये एक मानसिकता है, ये आप अगर लोगों में नहीं हटाओगे तो नहीं हटाओगे, फिर वो वैसे ही चलेगा। जैसे जेडी वांस और उषा वांस, उषा ने एक क्रिश्चियन कैथोलिक से शादी की और जेडी वांस ने एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की। बिल्कुल। लेकिन उन दोनों के शादी से किसी को डर नहीं है, वो एक सेलिब्रेटेड शादी है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उषा अपने बच्चों में हिंदुइज्म और कैथोलिक दोनों संस्कार दे रही है। वो ये नहीं बता रही है कि कैथोलिक बहुत खराब है और तुम हिंदू हो, तुम्हें इनसे बदला लेना है, या जेडी वान साहब अपने बच्चों को ये नहीं सिखाने कि हिंदुइज्म बहुत गंदा है और तुम्हें जाके इनको खत्म करना है। ये सुंदर है। लेकिन ऐसी मिसाल तो फिर शाहरुख खान की भी हम दे सकते हैं ना सर, क्यों ना दें हम शाहरुख खान की एग्जांपल? नहीं, बिल्कुल शाहरुख खान की नहीं। अगर हम अमेरिका की एग्जांपल दे सकते हैं तो व्हाई नॉट इन इंडिया? हम क्यों ना दें इस तरह की एग्जांपल? उसका अभी रीजन ये है रिसेंटली कि शाहरुख खान से एक एक हिंदू इंडियन लड़की स्टार की शादी किसी मुस्लिम से हुई थी, मुझे नाम नहीं याद उनका, लेकिन फिल्म स्टार ही थी। क्योंकि मैं सबको मतलब इस तरह नहीं जानता बाय नेम, शक्लों से मैं आमिर जानता खान हूं। को देख लेना, आमिर खान ने 3 जी शादियां की, बिल्कुल। तीनों हिंदू से शादी की, जी बिल्कुल की। किसी ने कोई बिल्कुल। ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जी। लेकिन क्या ये पाकिस्तान में हो सकता है कि कोई एक हिंदू जो है वो 3 मुसलमान लड़कियों से शादी करे अलग अलग और सर उसके बाद वो सुपरस्टार बने? मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं इंडिया की बात इस वक्त कर रहा हूं कि मतलब अगर हम अमेरिका की उनकी एग्जांपल देते तो फिर तो ये भी मतलब है तो मुस्लिम ही ना। शाहरुख खान को जो भी हम कहते नहीं, हैं, हाँ मैं उन्होंने इसको एक ये नहीं सिस्टम। मानता। लड़का अगर मुस्लिम से शादी कर रहा है, लड़का अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, हिंदुओं में नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत खुले ओके दिमाग के हैं। ठीक है। पॉइंट ये है कि क्या एक लड़की मुसलमान फ्री है यहाँ पे किसी हिंदू से शादी करने के लिए? उसके ठीक है। माँ बाप मान जाएंगे? राइट राइट। नहीं मानेंगे। और ठीक वो है। क्यों नहीं मानेंगे जबकि दोनों इंडियन है, दोनों भारतीय हैं, वो अपने ठीक आप हो को गया। भारतीय मानने को तैयार नहीं है। ये तो मैंने हाँ। आज तक कजाकिस्तान में नहीं देखा भाई, वो आपस में कजाक होने के नाते शादी करते हैं। लड़का क्रिश्चियन होता है, लड़की मुस्लिम होती है, लड़का बौद्ध होता है, लड़की क्रिश्चियन या मुस्लिम होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारतीय मानसिकता है कि आप भारतीय हो मगर आप मुसलमान हो तो आप ये हिंदुओं से अलग हो। ठीक है। जब तक नहीं जाएगा फकर भाई, दैट विल रिमेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। दुनिया एक इकट्ठी हो रही है इस मानसिकता के अगेंस्ट में, और वो ये कि आप देखें यूके की सड़कों पे भी हो रहा है कि भाई ये क्या है? भाई आ रहे हो तो एसिमिलेट करो, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करो, हमारी भाषा को एक्सेप्ट करो, हमारे लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करो। आप कह रहे हो नहीं जी हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो शाहरुख खान को तो भारतीयों ने हीरो बना दिया,
बिल्कुल शाहरुख खान बना है को सर। सुपरस्टार बना 100% दिया, एग्री आमिर विद यू खान को आपसे। सुपरस्टार बना दिया। दोनों के बिल्कुल, जो वाइफ थी वो हिंदूज थे, उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। फाइन, मगर क्या राइट। ये है कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा कोई हमको देगा एग्जाम्पल कि एक हिंदू जिसने मुसलमान से शादी की हो, फिर उसको डिवोर्स किया, दूसरी मुसलमान से शादी की, फिर उसको डिवोर्स किया, फिर तीसरी भी मुसलमान से शादी की, और वो वहां का सुपरस्टार हो और लोग उसके आने पे एकदम बिल्कुल सही, बाहें बिछाते हो। बिल्कुल तो सही, डर तो बिल्कुल सही दोनों है। जगह पे सेम चीज तो नहीं है ना, फिनोमिना एग्री, दूसरा है। आमिर खान इज राइट। सुपर हीरो ऑफ इंडिया। आमिर खान मोदी को बैठ के गाली दे सकते हैं, आमिर खान ने मोदी के अगेंस्ट में मूवमेंट किए थे, बट आज भी आमिर खान है। बिल्कुल दैट्स सही। व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, सर बस लास्ट में थोड़ा-सा डोनाल्ड ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने एलन मस्क का ज़िक्र तो किया, लेकिन तुलसी जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस है। अच्छा, डॉक्टर साहब थोड़ा-सा ये हम लास्ट भी हमने एक शो किया था लास्ट वीक में भी कि इंडियन डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा पहले भी मैं ये नहीं कहता कि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग नहीं होते होंगे, लेकिन अब बढ़ रहे हैं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है और ऐसे लोग ट्रम्प ले रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी ज़िक्र हो रहा है कि जी अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ओरिजिन से नहीं भी है, माइक वाट्स जिस तरह का एक एग्ज़ाम्पल है, तो वो कहते हैं कि जी प्रो इंडियन है वो और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बड़े क्लोज़ रहे हैं और ट्रम्प शायद इन चीज़ों को समझते भी हैं, देख भी रहे हैं। ये क्या है, मतलब क्या स्टोरी है कि मतलब एक तो पहले मैडम तुलसी की बात करेंगे, फिर बाकी लोगों की बात कर। जी, तुलसी कबाड़ मैडम तो हिंदू हैं मगर इंडियन नहीं है। वो ओके, वो हवाईयन है, अमेरिका में हवाई करके एक स्टेट है उनका। जी बिल्कुल, हवाई है। वो वहाँ की है, बट शी इज नॉट अ इंडियन। वो हिंदू ओके, रिलीजन फॉलो करती है, उनकी माता जी सही, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई थी, तो वो भी फिर हिंदू फेथ को ही फॉलो करती हैं और हिंदू रिचुअल से रहती है। बट ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, देखिए, एक जो अमेरिकन में ये जो ट्रम्प आए हैं, जो एक नेशनलिस्ट जो ये कह रहा है कि हम किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन हम अपने कल्चर, अपनी धरती से प्यार करते हैं। इसराइल का वॉर जो हुआ, और उस वॉर बिल्कुल, में दो तरीके के लोग थे। एक तो वो जो यहूदियों का साथ देना चाहते थे खुल करके, ओके, दूसरे वो जो कि बाइडेन साहब ने साथ तो दिया, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो बीच बीच में उनको लगाते रहते थे, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन ये हॉकिश लोग आए हैं, अब जो आए हैं, दे आर लाइक ओके, अगर तुम्हें मारना पड़े, पूरा जॉर्डन उड़ाना पड़े तो उड़ा दो, इस टाइप का मानसिकता लेकर के लोग आ रहे। तो ओके, जो प्रो इसराइल इंडिया ने या इंडिया की पॉपुलेशन ने जो चीज दिखाया, उसका इंडियन अमेरिकन साइड पे एक असर पड़ा। ठीक है ना, कि ओके, भाई दीज आर द पीपल हु थिंक लाइक अस, और वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। जैसे आप देख लीजिए, जो ट्रंप ने कहा कि जितने भी पैलेस्टाइन समर्थक थे जिन्होंने यहूदियों को कैंपस में मारा या उनको बेइज्जत किया, वी विल पिक देम अप एंड देन और रादर स्मोक देम आउट ऑफ द अमेरिकन स्टेट। तो नाराजगी है लोगों में। आपने जो है वो एकेडमिया में कह रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर हैं जो बच्चों का दिमाग खराब करते हैं, जो बच्चों को लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ाते हैं और उनको एक इस्लामिक माइंडसेट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का गुस्सा हर समाज में है, भारत में भी ये समाज है ओके, जिसको आपने हाईलाइट किया कि डर। जी, वो देखिए फकर भाई, मैं आपको दिल से बताऊं, आप जी, जी, मुसलमान हैं और मेरे लिए मैटर नहीं करता। आप मेरे बिल्कुल बहुत दुरुस्त कह अच्छे रहे हैं। दोस्त हैं, भाई के यू आर राइट, तरीके हैं, यू आर राइट, और बिल्कुल, मेरे घर ने मुझे कभी नहीं सिखाया। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि अगर कोई लड़की है वो मुसलमान से प्यार करती है या हिंदू से या सिख से क्रिश्चियन से, क्या फर्क पड़ता है? ये उसका चॉइस है ना। मुझे जो संस्कार मिले, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। ओके, लेकिन आप अगर लड़की से शादी करके उसको सोचते हो हमने हिंदू को, ये ठीक नहीं है। या आप ये सोचो कि हमने यहाँ पे एक प्लॉट ले लिया, उसका नाम अल मदीना कर देंगे, यहाँ पे अब जो है कोई हिंदू नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप नो गो जोन हर दुनिया में, दुनिया के हर क्षेत्र में बना दिया है। फ्रांस में नो गो जोन है, यूके में नो गो जोन है, अमेरिका में नो गो जोन है। ये क्यों कर रहे हो आप? आपके पास है, अरबों के पास उनका लैंड है, कोई जाके नहीं छीनने जा रहा है। अमेरिका ने अगर अरबों पे अटैक किया, हमने तो कभी नहीं किया अरबों के ऊपर अटैक। फिर हमारे लैंड को क्यों आप ये नहीं एक्सेप्ट करते कि आपका पढ़ा लिखा तबका ये हिंदू राष्ट्र सुनते गुस्सा हो जाता है। जैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई, हिंदू राष्ट्र का मतलब है ये हजारों वर्षों से हिंदुओं की भूमि रही है। यहाँ पे ये वेद लिखे गए, यहाँ पर जो है वो होली, दीपावली, रामायण, महाभारत, गीता यही लिखी गई। तो ये हिंदू राइट, राष्ट्र है, यही हम कह रहे हैं। बाकी हमारे लॉज जो होंगे वो मॉडर्न होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। और हिंदू तो फिलॉसफी में भी किसी के भी ऊपर कोई
डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, हम तो ओके। कहते हैं अल्लाह भी सही है, भगवान भी सही है, जीसस भी सही है और मोसेस भी सही है, हम तो किसी ओके, को नहीं नहीं रिजेक्ट करते। फाइन, तो फाइन, फाइन। बॉटम लाइन ये है कि मैं ये कहूंगा कि ये जो दुनिया में एक माइंडसेट बन रहा है ओके, जो ये कह रहा है कि मेरा घर मेरा रूल, और ये बात में वो जब देखते हैं कि ये जो बाहर के लोग आते हैं ये एसिमिलेट नहीं करते, जिसको आप कई बार देखे वेस्ट में, मैं बस एक मिनट बोलूंगा फकर भाई, जी, जी। एंटी इमिग्रेंट गुस्सा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे फूकता है। क्यों? क्योंकि कई बार आप वो मुस्लिम मूवमेंट ना कह के कहते हैं एंटी इमिग्रेंट, इमिग्रेंट्स को निकालो, इमिग्रेंट्स को निकालो। वो क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि वो वहां पे एसिमिलेट नहीं होना चाहते। अरे अगर आप जा रहे हो स्वीडन, जा रहे हो अमेरिका, जा रहे हो जर्मनी, तो जर्मन बनो फिर ना। आप अपनी माइंडसेट से वहां पर, जैसे आप देख लें स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर थे हमजा यूसुफ साहब, उनको हाँ, स्कॉटिश लोगों ने फर्स्ट मिनिस्टर बनाया अकिन टू प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने आज क्या कह दिया? उन्होंने कहा यूके में रहने के बाद कि भाई यहाँ पे रहना अब सेफ नहीं है, अब हमारे लिए बेहतर है पाकिस्तान चले। बताइए, जिस कंट्री ने आपको उतना दिया, थोड़ा टफ टाइम हो, क्या ये इमरान खान साहब को टफ टाइम नहीं मिला? क्या नवाज शरीफ टाइम साहब को टफ टाइम नहीं मिला? हुँ, क्या आप पाकिस्तान में जाएंगे आपको सिर्फ प्यार मिलता रहेगा जस्ट बिकॉज आप यू हैपन टू बी अ फॉलोअर ऑफ अ रिलीजन? हुँ, ऐसे नहीं होता। आप लोगों का दिल हाँ, तोड़ देते जिन्होंने आपको वोट दिया होता है कि आप फिर बिल्कुल वही सही। रिलीजन पे आ गए। जी। बिल्कुल सही और बिल्कुल इसी पे बात ख़त्म करेंगे कि जो भी कंट्रीज़ हैं मेरे ख़्याल में रिलिजन जो भी कोई फ़ॉलो करता है मेरे ख़्याल से उनका एक तो रिस्पेक्ट और दूसरा ये कि दूसरे पे अपनी सोच का थोपना। मेरे ख़्याल इसको हमें अवॉइड करने की बड़ी सख़्त ज़रूरत है। वो कोई भी रिलिजन मुस्लिम, हिंदू, सिख पारसी है जीव्स है, क्रिश्चियन है, ये चर्चेस बड़े रिलिजन है दुनिया के और भी होंगे। ये सबसे बड़ी बात है, मेरे ख़्याल में फिर कोई मसला भी नहीं हो अग्रीड सकता। लेकिन खैर 100%। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल बात कर ली इसी पे ख़त्म करेंगे और इसी पे इत्तेफ़ाक करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो को जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।